ओम स्व आत्मने नमः, सर्व आत्मने नमः। स्व आकाश सर्व अवकाश अर्थात ससा अनुष्ठान में आपका स्वागत है। आज के बिंदु संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1.1 पहली बार सुन रहे हैं ससा दर्शन शैली में। पहले से बता दूं, मेरा मातृभाषा उड़िया है और मेरा राष्ट्रभाषा हिंदी है। गलती हो सकता है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, बिना बोले रह नहीं पाता। आप सभी चैतन्य आत्मा स्व हैं, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जैसे शिशु एक शब्द में दिन भर बोल पाता है, मैं भी बोलने की कोशिश करूँगा। श्लोक 1.1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुच्छवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। सरल भावार्थ। अंधे राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा में एकत्र हुए मेरे और पंडु के पुत्रों ने क्या किया। गहन व्याख्या ससा दर्शन के साथ। धृतराष्ट्र यानी स्वयं। स्वयं कौन है? हम हैं। हम कैसे? आइए समझते हैं। अंधा कौन है? जिसको नहीं दिखता है। जैसे मैं शरीर हूँ, आँख देखता है, मैं मन हूँ, विचार देखता है, लेकिन मैं स्व हूँ, साक्षी नहीं देख पाता। और जिसको अवकाश नहीं दिखता वो तो अंधा है ना। इसलिए धृतराष्ट्र समझे तो यानी हम, स्व की नज़दीक समझे तो स्वयं। स्व यानी शुद्ध और स्वयं यानी स्व प्लस अहम जो बोलता है संजय को। बिंदु 1 धर्म क्षेत्र यानी स्व क्षेत्र। रात को सोने पर जहाँ टिक जाते हैं वो होता है धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र सिर्फ कोई बाहरी भूमि नहीं, यह मन चेतना का वह क्षेत्र है जहाँ सत्य, न्याय और स्वधर्म की परीक्षा होती है। ससा दर्शन के अनुसार धर्म क्षेत्र यानी स्व क्षेत्र जो एक बिंदु चेतना का है, जहाँ मन स्थिर हो जाता है, निर्णय स्पष्ट हो जाता है। बिंदु 2 कुरुक्षेत्र यानी कर्म का क्षेत्र। कुरु का अर्थ है करना, कर्म करना। कुछ भी करो, काल को साथ होना पड़ेगा, इसलिए करना दूसरा काम है और काल प्रथम काम हो जाता है। सत्य एक है, दूसरा की जरूरत नहीं होता है। कुरुक्षेत्र वह आकाश जहाँ जीवन की सभी घटनाएं घटती हैं, जन्म, जीवन और मृत्यु। यह 3 बिंदु भूत, भविष्य और वर्तमान से बना आकाश है जो मन है। ससा दर्शन में आकाश 3 बिंदु हैं। भूत दुख देता है, भविष्य चिंता देता है, वर्तमान आनंद साक्षी भाव की अनुभूति होती है। साक्षी भाव की अनुभूति साक्षी नहीं है, आगे जानेंगे। बिंदु 3 मामका और पांडवा। 2 प्रकार की प्रक्रिया हैं। मामका यानी नकारात्मक, पांडवा यानी सकारात्मक। पुत्र यानी शरीर से जो उत्पन्न होता है
उसे हम पुत्र कहते हैं। पुत्र दो प्रकार की होती है, सुपुत्र और कुपुत्र। मन से जो उत्पन्न होता है उसे प्रक्रिया उत्पन्न होता है, और प्रक्रिया दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। इसका अर्थ हर मन में दो सेनाएं हैं। मामका जो मोह, आसक्ति, लोभ, अहम, हिंसा, भय, क्रोध होता है, और पांडवा यानी सत्य, साहस, विवेक, प्रकाश, क्षमा और श्रद्धा होता है। शशा दर्शन में माम का आकाश का 3 बिंदु यानी मन में फैली भूत और भविष्य की असंख्य इच्छाएं, पांडवा यानी वर्तमान 5 इंद्रियों को समझने वाले स्व का दिव्य पक्ष होता है। माम का जो ज़्यादातर भूत और भविष्य में बहती रहते हैं, और पांडवा ज़्यादातर वर्तमान में बहती रहते हैं। ये माम का मन का है, पांडवा भी मन का है, मगर वो उसका 2 बिंदु हैं और वो जो पांडवा 1 बिंदु हैं। यानी मन जो 3 बिंदु पर टिका है, भूत, भविष्य और वर्तमान, उसमें अहम ज़्यादातर भूत और भविष्य में ठहरता है, और सत्य ज़्यादातर वर्तमान में ठहरता है। बिंदु 4 संजय यानी अंतर की आवाज़। संजय दिव्य दृष्टि वाला है, वह सर्व यानी असंख्य बिंदु चेतना का प्रतीक है। सर्व में सभी चेतनावान, जैसे गीता में श्री भगवान उवाच यानी श्री कृष्ण सर्व है। शशा दर्शन में अवकाश यानी चेतना का प्रवाह, जहाँ श्रीमद् भगवत गीता में विश्व रूप के जरिए दिखाई गई हैं। साक्षी भाव विकसित होता है, मन स्वयं और स्व देखने लगता है, और सत्य के युद्ध को देखा जाता है। इस तरह गीता 1 बिंदु 1 का शशा दृष्टि से सार, धर्म क्षेत्र यानी स्वक्षेत्र, कुरुक्षेत्र यानी आकाश में 3 काल के भीतर युद्ध चल रहा है, और संजय यानी सर्व साक्षी चेतना असंख्य बिंदु में से एक साक्षी चेतना जो अंतर की आवाज उस युद्ध को देख रहा है। विश्व रूप अवकाश एकाधिक बिंदु जो अनंत हैं। शशा दर्शन शैली में अत्यंत संक्षिप्त भावार्थ, जब स्व धर्म क्षेत्र स्थिर होता है तो चेतना के आकाश भूत भविष्य वर्तमान में असंख्य वासनाएं और दिव्य बुद्धि आमने सामने खड़ी होती हैं। साक्षी चेतना संजय देखती है कि मन वास्तव में क्या कर रहा है। हर शरीर पर यह लागू होती है। इसलिए हमारा दृष्टि में पहले स्व को प्रणाम, फिर सबको प्रणाम। ऐसा करने से हम चेतना की ओर झुकते हैं। ओम स्व आत्मने नमः। ओम सर्वात्मने नमः। शशा अनुष्ठान में जुड़ने के लिए कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के श्लोक 1 बिंदु 1 समाप्त। फिर मिलेंगे श्लोक 1 बिंदु 2 में। तब तक के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद। ओम स्व आत्मने नमः।